विराट की चोट को लेकर फैंस से ज्यादा ना हो परेशान। देश हित के लिए कोहली ने किया काउंटी क्रिकेट को कुर्बान। विराट अब अपनी तैयारी से पूरा करेंगे इंग्लैंड जीतने का अरमान। बाईस दिन में फिट होकर लौटेगा भारतीय क्रिकेट का सुल्तान। छोटी चोट बड़ा निशाना, मिशन इंग्लैंड को हराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। विराट कोहली की चोट को लेकर तमाम अटकलें सुबह से आ रही थी। कभी उनकी नेक इंजरी को लेकर संकेत मिले तो कभी इस बात की भी खबर बहुत तेजी के साथ फैली कि उनको स्लिप डिस्क हुआ, यानी कि उनकी कमर में एक बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर बीसीसीआई के मेल के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि अब विराट कोहली काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड नहीं जाएंगे। लेकिन उससे भी अच्छी खबर यह है कि वो भारतीय टीम के लिए अवेलेबल रहेंगे। 15 जून को उनका फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद वो भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। लेकिन सवाल बड़ा जहन में यही आता है कि आखिर नेक इंजरी जैसी मामूली चोट के लिए विराट कोहली ने काउंटी क्रिकेट को क्यों अलविदा कहा। देश उनके लिए ज्यादा बड़ा नजर आया और ये अच्छी बात भी है कि भारतीय कप्तान सबसे पहले हिंदुस्तान की टीम के बारे में ज्यादा सोचते हैं बनस्पत इसके कि वो काउंटी क्रिकेट में अपनी चोट के साथ जाएं और उस चोट को एक बड़े रूप में उसको एक बड़ा रूप दे दें। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ से। इनसे हम चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ संदेश विराट कोहली ने दिया है अपनी फिटनेस जो मंत्रा है या फिटनेस चैलेंज है राजवर्धन राठौर को लेकर, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही एक अलग तरीके का संकेत उन्होंने इंग्लैंड को भी दिया है कि इंग्लैंड ना जाकर वो इंग्लैंड को क्या कुछ बताना चाहते हैं और इस चोट की पूरी सच्चाई क्या है ये राजकुमार जी से आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 17 मई को लगी ये छोटी चोट क्या इतनी बड़ी है कि कोहली काउंटी खेलने से मना कर दी। यह एड के दौरान लगी कमर की चोट की अगली कड़ी है जिसने विराट की फिटनेस को चैलेंज कर दिया। या फिर कप्तान की इंग्लैंड दौरे के लिए सोची समझी रणनीति का। गुरुवार का सूरज का तापमान जैसे जैसे बढ़ा, विराट के काउंटी न खेलने की खबर की गर्मी का असर भी नजर आने लगा। स्लिप डिस्क के रिस्क के साथ शुरू हुई खबर कब गर्दन तक पहुंच गई, ये बीसीसीआई के मेल से पता चला। दोपहर को आए मेल से ये तो साफ हो गया कि फिलहाल भारतीय कप्तान विराट कोहली पूरी तरह से फिट नहीं है और काउंटी में शिरकत नहीं करेंगे। ये खबर जितना परेशान करने वाली थी उससे ज्यादा लोगों को हैरान करने वाली थी। लेकिन अब हम आपको जो दिखाएंगे वो आपको थोड़ी दुविधा में जरूर डाल देगा। जरा गौर से देखिए, इंजर्ड कप्तान कोहली फिटनेस चैलेंज पूरा कर रहे हैं। अब विराट जो कर रहे हैं उसे प्लैंक कहते हैं, पर विराट प्लैंक के साथ दोनों पैरों को बारी बारी से स्ट्रेच कर रहे हैं जिसका जोर गर्दन पर भी पड़ता है। अब 17 मई की ये तस्वीर देखिए जिसके बाद उनका इंग्लैंड जाने का प्लान बदल गया। डॉक्टरों ने कोहली को आराम की सलाह दी है जो कम से कम फुटबॉल खेलते वक्त की चोट से कम नजर आ रही है। ये वही विराट है जो टूटे हाथ से शतक बना देते। तो सवाल बड़ा ये है कि क्या ये चोट इतनी बड़ी है कि कोहली काउंटी खेलने से मना कर दे। वैसे बीसीसीआई की मेल से साफ है कि कोहली नेक इंजरी की समस्या से जूझ रहे हैं, इस वजह से वो अब काउंटी नहीं खेल सकेंगे। बीसीसीआई ने डॉक्टरों की सलाह पर यह फैसला लिया। अब 15 जून को कोहली का फिटनेस टेस्ट होगा। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कोहली मुंबई में हिंदुजा अस्पताल में जांच के लिए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जब डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है तो वो फिटनेस चैलेंज कैसे पूरा कर रहे हैं। आराम करने की बजाय वो जिम में पसीना क्यों बहा रहे हैं। वैसे क्रिकेट के जानकार इसे विराट की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं क्योंकि विराट नहीं चाहते कि इंग्लैंड को कुछ भी ऐसा मिले जिसका फायदा वो टेस्ट सीरीज में उठा सके। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज।
विराट की सोची समझी रणनीति या वो फुल टाइम हिंदुस्तान की कप्तानी करना चाहते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस अनसुलझे सवाल को सुलझाने के लिए हम सीधे राजकुमार शर्मा जी के पास चलते हैं। राजकुमार जी, ये आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कहीं कि इंग्लैंड को ज्यादा कुछ ना पता चले विराट के बारे में, इसलिए नेक इंजरी सामने आई? क्योंकि दो अलग तरीके की तस्वीरें, और मैं आपसे ही चाहता हूं कि आप डिफाइन करें कि एक तरफ बुधवार को वो प्लैंक भी कर रहे हैं, राजवर्धन राठौर को जवाब दे रहे हैं फिटनेस का, और दूसरी तरफ हिंदुजा हॉस्पिटल भी जाते हैं। किस तरह से निकाला जाए, क्या मतलब निकाला जाए राजकुमार जी इसका? नहीं, देखिए, क्रिकेटर की लाइफ में बहुत सारे ऐसी छोटे मोटे निगल्स आते रहते हैं, और विराट जितनी इंटेंसिटी के साथ क्रिकेट खेलते हैं और जितना ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये आना एक ऐसे निगल्स आना राजीव एक स्वाभाविक बात है, जो कि विराट के साथ भी हुआ है। तो वो ये अच्छी बात ये है कि ये इंजरी इतनी सीरियस नहीं है कि जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा परेशान होना पड़े, और वो उन्हें थोड़ा सा जरूरत है कि थोड़ा रिलैक्स करके जो अपने छोटे मोटे निगल्स हैं इनको भी वो ठीक करें, जिससे वो फ्रेश होकर इंग्लैंड जाएं, और जहां पे वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और उसकी पहले वो प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते थे और अब उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो राजकुमार जी, ये माना जाए कि इस रणनीति के हिस्सा, इस रणनीति में अहम रोल आपका भी है कि वो इंग्लैंड ना जाएं छोटी निगल लेके, और फुल टाइम और पूरी फिटनेस के साथ वो इंग्लैंड दौरे पे जाएं, कुछ इस तरह के संकेत आप दे रहे हैं? और दूसरा सवाल जहन में यह आता है कि इस बात को और बल तब मिलता है जब हम उनको प्लान करते देखते हैं। नहीं, देखिए, मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जो आपके डॉक्टर हैं या जो फिजियो आपको कहते हैं, आप उनकी राय माननी चाहिए, बिकॉज ये उनका फील्ड है। मेरा फील्ड उनकी कोचिंग में है, उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में उनको हेल्प करने का है। लेकिन जहां तक बात निगल्स की है या चोट की है, उसके बारे में मैं हमेशा, मेरी राय उनको यही रहती है कि आप अपनी जो डॉक्टर्स की टीम है बीसीसीआई की, या जो फिजियो हैं, जैसा वो आपको गाइड कर रहे हैं आपको वैसा ही करना है, और उन्हीं के गाइडलाइंस वो फॉलो कर रहे हैं विराट, क्योंकि हल्का सा गर्दन में उनको प्रॉब्लम है। और ये जो सुबह खबरें आई थी कि स्लिप डिस्क वगैरह है, तो मैं भी काफी डर गया था सुनकर, लेकिन अच्छा हुआ है कि आईसीसी की उससे पता लगा है कि ऐसा कुछ नहीं है। जी रितेंद्र, आप कितना राजकुमार जी के बात से इत्तेफाक रखते हैं? उनका ये कहना है कि सिर्फ कोचिंग में या टेक्निक सुधारने में वो मदद करते हैं विराट की। आपको लग रहा है कि ये जो खबर निकल कर आई वो इस बात का इल्म बिल्कुल भी नहीं होगा राजकुमार जी को? देखिए, ये तो राजकुमार जी ही बेहतर बता सकते हैं राजीव, लेकिन जिस तरह की ये इंजरी है, और सबसे बड़ी बात है हमें ये भी समझना होगा, ये निगल है, जैसे भी राजकुमार जी ने भी खुलासा किया है। निगल मतलब कि ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है। अगर समय देंगे विराट कोहली इसको तो फिट हो जाएंगे पूरी तरह। इंग्लैंड जाने से पहले ठीक फैसला, काउंटी खेलने नहीं जा रहे हैं क्योंकि देश सबसे पहले है, और कहीं ना कहीं आईपीएल के भी प्रोज एंड कॉन्स अब सामने आते हैं, क्योंकि आईपीएल मैचेस में बहुत जोर लगता है, और अगर विराट कोहली की इंजरी खुदा ना खास्ता ठीक नहीं होती है, इंटरनेशनल टूर मिस होता है, तो ये बहुत बड़ा धक्का होगा भारतीय टीम को। सब हम आशा अब यही कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं विराट कोहली 15 जून को जो फिटनेस टेस्ट है वो पास करें। रितेंद्र, लेकिन जिस तरह से अगर हम बुधवार की वीडियो की बात करें, वो प्लैंक करते हैं और वो खेल मंत्री को जवाब देते हैं अपनी फिटनेस को लेकर, दो तस्वीरें आपको नहीं लग रहा सामने आ रही है? एक तरफ हिंदुजा हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स आती हैं, दूसरी तरफ प्लैंक भी कर रहे हैं। पूरा माजरा समझने के लिए मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, बहुत फिटनेस फ्रीक हैं आप, किस तरह से आप देखते हैं, और तब चोट की असली वजह क्या नजर आती है? राजीव, प्लैंक में आपको सीधा सा बताना चाहूंगा, जोर तो लगता है, बहुत इंटेंसिटी वाली ये एक्सरसाइज है, कोर का बहुत जोर लगता है, पूरी बॉडी का इसमें योगदान होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ये वीडियो मैच बनाया गया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपने एक सेट किया, जस्ट एक वीडियो के लिए आपने अपनी तैयारी की और वीडियो को आपने ट्वीट कर दिया, और जैसे भी जो भी हुआ, लेकिन अगर आप इसको रिपीटेडली करते हैं तो बहुत इंजरी एग्रीवेट भी हो सकती है, और विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, वो जानते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो जल्द से जल्द फिट होके भारत के लिए खेलेंगे। वैसे भी अगर विराट कोहली के ओवरऑल पिछले 1-1.5 साल में हम नजर डालें तो उनका वर्कलोड इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंजरी होना बहुत आम सी बात है। और विराट अक्सर इस बात का जिक्र करते थे, जब भी उनसे बातचीत करते थे, कि वो मशीन नहीं है, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब
वो चोट का शिकार होंगे और तब उनसे कई तरह के सवाल भी किए जाएंगे। विराट का वर्कलोड अगर देखें, जून 2017 से मई 2018 तक के बीच में 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं उन्होंने, 29 वनडे और 9 T20 और आईपीएल के 14 मैचेस। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने घंटे वो मैदान पर थे। और राजकुमार जी, ये एक बड़ा साइन है कि वर्कलोड का भी एक बड़ा असर है कि विराट कोहली जो इंजरी प्रोन नहीं है, लेकिन ये इंजरी जो हल्की सी आई है, क्या ये एक शुरुआत मानी जाए कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है और विराट कोहली को अब धीरे धीरे अपने मैचेस को रिड्यूस करना पड़ेगा इंपॉर्टेंस के हिसाब से? देखिए, वर्कलोड तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफी है और सभी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के ऊपर काफी वर्कलोड है। इनके ऊपर कप्तानी का भी थोड़ा सा भार तो आता है कि आपको काफी कुछ प्लानिंग करनी होती है, सोचना होता है। और फिर जिस इंटेंसिटी के साथ विराट अगर ग्राउंड में होते हैं, वो सभी जानते हैं कि वो अपना 100% से भी ज्यादा देना चाहते हैं, भले वो बल्लेबाजी कर रहे हो या फील्डिंग भी कर रहे हो। अगर आप देखें आईपीएल में भी वो हमेशा स्लॉग ओवर्स में हमेशा लॉन्ग ऑन पर पाए जाते हैं, कप्तान होने के बावजूद। तो उनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है और ऐसे में थोड़े बहुत निगल्स आने तो राजीव बहुत नॉर्मल है। मैं कहूंगा कि किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चिंता की बात है। बहुत फिटनेस फ्रीक हैं और अपनी माइनर सी इंजरी को वो जल्दी ठीक कर लेंगे और फिर इतनी फिटनेस करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनको जल्दी इंजरी होगी। चलिए, तो राजकुमार जी ने एक खुशखबरी दे दी है तमाम भारत के क्रिकेट फैंस को कि विराट कोहली बहुत जल्दी फिट होंगे और मैदान पर हिट होते नजर आएंगे और 15 जून को जो फिटनेस टेस्ट होना है उसको बहुत आसानी से विराट कोहली पास कर लेंगे।